Hi guys, welcome to City Mentors. My name is Ketan. This exam has been done. बच्चों ने कहा कि सर एनालिसिस हमें चाहिए. ओके कूल. सो विल हैव द एनालिसिस. थोड़े डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे. कट ऑफ्स के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा. ओवरऑल एग्जाम कैसे रहा. सो अगर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इट वाज सेम यार. कुछ उसमें चेंजेस नहीं थे. ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे हमारे, जो 30 एंड 40 जो है. टोटल मार्क्स वर 100. आपका टाइम लिमिट था 100 मिनट्स. एक मार्क जो था हमारा राइट आंसर के लिए मिलता है. एंड देयर इज एक्चुअली नो नेगेटिव मार्किंग एज सच व्हेनेवर टेस्ट इज कंसर्न, राइट. सो नो सरप्राइजेस एज सच. जो भी था पेपर पैटर्न बराबर से था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन. यार मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर बाकी लोगों का क्या कहना है, बट मुझे लगता है ओवरऑल ये जो एग्जाम था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था. बिकॉज एग्जाम इतना भी सही नहीं था कि हर एक बच्चा स्कोर कर पाए, राइट. जैसे लास्ट ईयर का एग्जाम वाज लिटिल डिफरेंट, बट दिस ईयर मेरे ख्याल से इट वाज मोर ऑफ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे था. इट वाज स्लाइटली टू द मॉडरेट लेवल. मैनेजेबल था, नो डाउट अबाउट इट, बट इट वॉजंट रियली दैट ईजी. इतना भी ईजी नहीं हुआ था एग्जाम कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे. अब इसको हम थोड़ा डिटेल्ड मैनर में इसके बारे में अगर हम बात करते हैं. इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट था. मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कॉन्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, वो ईजी टू मॉडरेट लेवल था. इसमें भी थोड़ी सी बाइफर्केशन है. बट यार सच में बताओ तो जीके ने बैंड बजा दी. जब मैंने बच्चों से बात करी, कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पिछले 2 साल से, उन्होंने टेस्ट दिया है. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. तो उनसे मेरा बात हुआ एंड जीके वॉज हॉरिबल. जीके अगर थोड़ा सा एक नॉर्मल लेवल पे आता, जैसे टेस्ट में पूछा जाता है, मेरे ख्याल से देन द पेपर वुड हैव बीन ऑन अ लिटिल बिट इजी साइड. बट आई थिंक जीके वॉज अ शॉकर. तो विल टॉक अबाउट दिस इन अ डिटेल्ड मैनर. यहाँ पे आरसी में भी थोड़ा सा पंगा हो गया, थोड़े से ट्रिकी थे. बट लेट्स गेट इनटू द सेक्शन वाइज एनालिसिस. पहली बात अगर हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में, यार ये जो पैटर्न था मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज अगर कभी फॉलो करी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि आपका पैटर्न मोरलेस सेम रहने वाला है. 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे. ऑल्सो जब मैंने डे वाली जब स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला था, आई एम नॉट श्योर कितने बच्चों ने यहाँ पे देखा था. अगर देखा होगा तो कमेंट करके बताना. मैंने डे वाली स्ट्रैटेजी जब मैंने वीडियो डाला था, मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा जल्दी नहीं लेना है, आपको एंड में लेना है. आपको एकदम राउंड अबाउट अगर आप 70-80 मिनट के बाद आपको आरसी लेने हैं, बिकॉज आरसीज आर ऑलवेज सॉर्ट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी ट्रिकी आती है. तो ये ऑलरेडी बोला था. तो बच्चों ने फीडबैक दिया कि सर आरसी ने जान बचा ली. एंड ग्रामर अच्छा करने की वजह से फोकस उनका बिल्डअप हुआ. बिकॉज ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स मेरे ख्याल से बहुत डुएबल थे. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डुएबल थे, वो मैनेज हो जाते थे. तो मेरे ख्याल से अगर हम ये 10 मार्क्स को अगर गाइस हम यहाँ पे निकालते हैं ना, तो जो 20 मार्क्स हमारे बचते हैं, विच इज लाइक प्योरली ग्रामर का जो पार्ट है, मुझे लगता है कि यार यहाँ से ना 15 मार्क्स निकलने बहुत आसान था. ये कर सकते थे अगर आप थोड़े से अच्छे प्रिपेयर्ड होके जाते. तो यार ये थोड़ा सा डुएबल था. अब जहाँ तक बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, मुझे लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ट्रिकी लेवल पे था. इतना इजीली वो मैनेज नहीं होने वाला था. बट अगर मान लो यार अगर आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करा होगा तो भी फाइन है. अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमने ना तुक्का लगा यहाँ पे. कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने तुक्का भी लगा तो बिकॉज एनीवे आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्यों छोड़ना है उसको, राइट. यू माइट गेट अ चांस कि अगर लग भी गया आपका तुक्का सही से, सो यू माइट गेट सम मार्क्स. तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ अच्छी थी. तो आप 30/30 यहाँ पे आपने करना चाहिए था. अगर आपने करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा तुक्के यहाँ पे नहीं चाहिए. ये वाला जो पार्ट था मेरे ख्याल से ये पार्ट थोड़ा सही था. इसमें आपके थोड़े से स्कोर्स बन जाते. अब ये मॉडरेट लेवल पे क्यों आया? सिंपल सी बात है, मॉडरेट लेवल पे इसलिए आया है बिकॉज ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम करती. बाकी चीज़ें तो थोड़े से अच्छे थे. पैरासिटामोल में आपका स्कोर बन सकता था. हाँ, अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है तो वहाँ पे आपका स्कोर बन सकता था. स्पॉट द एरर डुएबल थे. क्रिटिकल रीजनिंग भी मेरे ख्याल से मैनेजेबल था. बच्चों ने कहा कि सर जो रूल्स हमने डिस्कस करे थे ये उसके लेवल पे आया था, तो ये डुएबल था. प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस भी बनने लायक थे. तो ऐसा ऐसे जहाँ पे कुछ मुझे ऐसा शॉकर नहीं दिखा, ऐसा कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, फिर एकदम कुछ अलग सा भयानक सा कुछ आया है, वो चीज़ नहीं थी. ये लेवल सिमिलर था जहाँ तक टेस्ट का सवाल है. आरसी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे तो मैंने इसको ईजी टू मॉडरेट लेवल पे रख दिया है. बट अगेन अगर आप आरसी अच्छे करे हो तो मेरे ख्याल से यार एक अच्छा अटेम्प्ट, मेरे ख्याल से 30 में से अगर आपने 25 भी कर लिया है, ये अज्यूम करके कि आप अच्छे हो वर्बल में, तो आई थिंक यू आर गुड. अगर आपने मान लो 30 में से अगर आपका 20 जेन्युइन अटेम्प्ट है, यू आर रियली गुड. मूविंग एड गाइस, अगर हम बात करेंगे मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की, गाइस क्वांट्स का जो सेक्शन है ना, वो मेरे ख्याल से सेकंड ईजीएस्ट सेक्शन था यहाँ पे. जो पहला है उसके बारे में भी बात करेंगे. बट हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अरिथमेटिक भर के आता है और वो भर के आया था. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हमारे पास अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे. तो ये 10 क्वेश्चन एक्चुअली ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दे एक्चुअली वांटेड टू नो कि हाउ वेल यू कैलकुलेट.
आप समझे, राइट? तो ये मोर ऑफ स्पीड बेस्ड था, जो एक टिस का पेटेंट है। तो हर साल अगर आप देखोगे क्वांट्स कैलकुलेटिव ही आता है। क्वांट्स में वो कुछ ऐसे कैट लेवल के जैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं डालते हैं। तो अगर आप एक नॉन इंजीनियर भी हो तो भी मेरे ख्याल से क्वांट्स आपका ठीक ठाक जाना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा लगा यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल पे था, ज्योमेट्री इतना ज़्यादा इजीली करने लायक नहीं था, नंबर्स में एक क्वेश्चन टफ था, एक क्वेश्चन डुएबल था। सो मोरलेस अगर हम बात करेंगे, अरिथमेटिक वाज डुएबल, अलजेब्रा के 2 ही क्वेश्चन थे, डुएबल था। इजी टू मॉडरेट ये था बिकॉज नॉट एवरी क्वेश्चन वाज दैट कैलकुलेटिव एंड नॉट एवरी क्वेश्चन वाज दैट इजीली डुएबल। तो अगर हम देखेंगे आउट ऑफ 21 आपका एक डिसेंट अटेम्प्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं ये बात करता हूँ तो अरिथमेटिक में आपके 6-7 क्वेश्चन बनने लायक थे। 21 में से अगर हम बात करेंगे राउंड अबाउट 15 इज अ गुड अटेम्प्ट। डोंट जज योर सेल्फ नाउ दिस। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ गुड अटेम्प्ट। एनीथिंग विच इज अबव 15 प्लस शुड हैव बीन अ गुड अटेम्प्ट फॉर यू टू काइंड ऑफ क्लियर द कट ऑफ फॉर टिस एचआरएम। बिकॉज अगर जब मैं ये बात करता हूँ, मैं टिस एचआरएम का जो एक कट ऑफ है वो ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूँ। सो आउट ऑफ 21 आई थिंक 15 प्लस इज रियली गुड अटेम्प्ट। अगर आपने यहाँ पे मैं तुक्का कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जेन्युइन अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक आपका जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक फ्रेंड जो बोल सकते थे वो था आपका अरिथमेटिक। बाकी तो अगर आप देखोगे, अगर आपने आग भी कर लिया होता, अगर अपने कैट जेट में अगर मेरी वीडियोस फॉलो करी, अगर आपने आग भी कर लिया होता गाइस, आपके 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 21 यहाँ से निकल जाते, राइट? बट अगेन ओवरऑल इट वॉज स्लाइटली ऑन दी ईजियर लेवल। बच्चों ने कहा कि सर हम कर सकते थे, बट अगेन थोड़ा सा जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको कुछ चीज़ें टफ लगी, तो आई वुड पुट इट नॉट एग्जैक्टली एज सच इजी, बट डेफिनेटली थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, तो आई पुट इट एज इजी टू मॉडरेट। हाउएवर हैविंग सेड दैट आई पुट डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीटली इन द इजी जोन बिकॉज ये सुपर डुपर डुएबल था। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये एक सेशन ने थोड़ी सी स्कोरिंग करने की चांसेस हमारे बढ़ा दिए। तो गाइस अगर हम बात करेंगे इसमें से भी, अगर मैं बात करूँ, एक जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग था, राइट? वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। बट अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जो हमारा जो 30 मार्क्स का जो हमारा क्वांट एंड लॉजिक आता है, 30 मार्क्स का जो आता है, मेरे ख्याल से उसमें से अगर आप देखोगे ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही जाएगा बिकॉज कुछ क्वांट्स के क्वेश्चंस ज़्यादा इजी नहीं थे, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, और एक डी है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, कैलकुलेशन ओरिएंटेड था। बट अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूँ ये 9 क्वेश्चन के बारे में, तो यार ये 9 क्वेश्चन एक्चुअली बहुत डुएबल थे। इसमें यार आपको 9 on 9 बनना मतलब पॉसिबल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अगर मैं देखूं कि अगर आपने वहाँ पे 15 क्वेश्चंस लगाए हैं अच्छे से, और अगर आपने यहाँ पे 9 क्वेश्चंस करे हैं गाइज, आउट ऑफ 30 एनीथिंग विच इज अबव 23 प्लस जेन्युइन अटेम्प्ट इज अ वेरी गुड नंबर। हाँ, इज अ वेरी गुड नंबर। अगर आपने तुक्का मार के 30 on 30 भी करे होंगे तो भी कोई लोड नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बट अगर गाइज आप 23 प्लस हो, आई थिंक यू आर रियली गुड। एक एवरेज लेवल पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपने 20 क्वेश्चन टच करे हैं आउट ऑफ 30 जेन्युइनली, देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड। आई थिंक 20 इज अ गुड नंबर, 23 प्लस इज ऑलवेज अ गुड नंबर, राइट? एंड इफ हैव क्रॉस लाइक राउंड अबाउट 26 27, जो मैं ऑलवेज कहता हूं कि अगर आपको 75 का टारगेट करना है एचआरएम के लिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप इस सेक्शन में आउट ऑफ 30 अगर आप 26 27 जाते हो तो यार सुपर्ब है, आई मीन रियली सुपर्ब है, राइट? आगे चलेंगे, अगर हम बात करेंगे जनरल लेवलनेस, दिस वाज हेक ऑफ अ सेक्शन एंड मेरे ख्याल से दिस वन पर्टिकुलर सेक्शन स्पॉइल्ड द एंटायर गेम ऑफ द टिस एग्जाम। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं हैं जीके से। प्रॉब्लम ये हुआ ना, एक्चुअली इस बार इन लोगों ने करंट अफेयर का वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया यार। जनरली ये होता है 10 से 12 क्वेश्चन, और ये ऊपर के जो 6-7 क्वेश्चन होते हैं ये एक्चुअली स्टैटिक में चले जाते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि इन लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है यार। ये ना यूपीएससी एमपीएससी वाला फंडा इन लोगों ने यहाँ पे लगाया है, जहाँ पे यूपीएससी में अगर आप देखोगे गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज टीसी इज नॉट नोन फॉर गिविंग फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सेक्शन एट सच ह्यूज लेवल। बट ये नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। बट अगेन अगर आपका जीके बहुत अच्छा है आप कर सकते थे, बट यार पंगा यहाँ पे ये हुआ ना कि ये इतना ड्रास्टिक चेंज आया, जो बच्चे एक्चुअल में अच्छा कर रहे थे जीके में उनके भी अटेम्प्ट थोड़े से कम हो गए। अभी इसकी कट ऑफ है 14। अब यहाँ पे ये बताना गलत है कि आपका एक अच्छा अटेम्प्ट क्या होगा। बट अगेन मैं अगर एचआरएम को पकड़ के चलता हूँ तो एनीथिंग विच इज अबाउट 20++ इज अ ग्रेट अटेम्प्ट। एनीथिंग विच इज अबाउट 20++ इज अ ग्रेट अटेम्प्ट। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके अगर आप निकाल देते हो देन यू आर सॉर्टेड। बट हाँ, पंगा पूरा का पूरा मेरे ख्याल से जीके में ही था। तो ये सेक्शन जो है
इस सेक्शन ने थोड़ा आपका पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट बना दिया, थोड़ा ये मॉडरेट लेवल पे इसी की वजह से गया, एंड दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि आपका जो कट ऑफ है वो इस साल कम होगा, बिकॉज ये जो सेक्शन था जीके का यार वो लास्ट ईयर से काफ़ी डिफिकल्ट था और बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करी। अगर मैं बात करूँ सेक्शनल कट ऑफ्स के बारे में तो इंग्लिश को और मैथ्स को कोई सेक्शनल कट ऑफ होती नहीं है, बेसिकली आपका जीके के लिए कट ऑफ होता है विच इज़ 14। नॉट श्योर कितने बच्चे ये कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, बट अगर मैं आपको एक रेंज बता दूं तो मुझे लगता है 65 to 67 इज अ गुड रेंज टू क्लियर द कट ऑफ फॉर एचआरएम। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं एचआरएम के बारे में, द कट ऑफ वाज राउंड अबाउट 69। आई थिंक 66 इज अ गुड नंबर टू क्लियर द कट ऑफ फॉर द फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज एचआरएम। अगर मैं बात करूं तुम्हारे ओडीसीएल के बारे में तो गाइज ओडीसीएल के लिए आई थिंक रेंज शुड बी बिटवीन 61 से लेके 63। बाकी कुछ प्रोग्राम है यार वहाँ पे आप 40-50 में भी आपको कॉल आ सकती है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, मीडिया वगैरह हो गया, राइट, मास कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, राइट, उसके लिए। बट मुझे लगता है कि एनीथिंग लाइक विच इज 65+ इज अ गुड नंबर टू फेच अ कॉल फ्रॉम एचआरएम विच इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम। अगर मैं बात करूँ ओडीसीएल, आई थिंक 60, 61, 62 इज अ गुड नंबर फॉर यू गाइस टू गेट अ कॉल फ्रॉम टिस एज फार एज योर ODCL is concerned. So guys, overall the exam was on a moderate level. अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा है, अगर आपका स्कोर अगर इसके आजू बाजू आ जाता है तो मेरे ख्याल से यू आर सॉर्टेड। बट अगेन गाइज एक चीज़ याद रखना, ये जो है वो प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं कि 65++ ही नंबर होगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर इनका कट ऑफ थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, विच इज लाइक राउंड अबाउट 64 अगर जाता है इनके एचआरएम फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए, बट चांसेस थोड़े से कम है। बट आई थिंक एनीथिंग अबव 65 इज अ ग्रेट नंबर। ओडीसीएल 60+ इज अ ग्रेट नंबर, एंड मास कम्युनिकेशन मीडिया वगैरह जो भी है उसका कट ऑफ और आपका नीचे जाएगा। बट हाँ, लास्ट ईयर से पेपर टफ था, नो डाउट अबाउट इट, पेपर वॉज ऑन अ मॉडरेट लेवल। तो अगर कोई कहता है कि नहीं यार पेपर इजी था तो ठीक है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि इजी था कि नहीं था। तो अगर आप इस रेंज में हो, अगर आपका अटेम्प्ट इस रेंज में है, देन गाइज आई थिंक यू शुड नॉट बी रियली वरीड अबाउट योर TIS examination. Guys, I hope this entire analysis helped you. Do let me know if there is anything that you want to add to this video. You can put the comment on the video. I'll be more than happy. Thank you so much, guys. Take care.